तो लास्ट व्लॉग में हम लोग स्कॉटलैंड एडिनबर्ग से डायरेक्ट बर्मिंघम पूजा दी के घर पे आ गए थे। ये पूजा दी की ही कॉलोनी है। हम इनके ही घर पे रुके थे 4-5 दिन। खूब मस्ती की हमने, उनके बच्चे का बर्थडे है वो भी सेलिब्रेट किया। फिर 4th डे हम लोग वहाँ से निकल के और होटल के अंदर आ गए। हमारा होटल था ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे, जो कि यहाँ की सबसे ज़्यादा खूबसूरत और बिज़ी स्ट्रीट थी और सबसे मेन भी, क्योंकि सारी जो प्रिपरेशन है हैलोवीन वगैरह की वो इसी टाइम हो रही थी। एज़ आई टोल्ड यू कि हम दिवाली के आस-पास अक्टूबर के मंथ में वहाँ पे थे, मेन दिवाली पे। ये हमारे होटल का रूम है, बहुत ही कॉम्पैक्ट सा, बहुत प्यारा सा होटल था। पर जो लोकेलिटी है, लोकेशन है हमारे होटल की, वो बहुत ही गज़ब थी। नीचे उतरते ही हम बिल्कुल मेन मार्केट में थे। खाना-पीना, रश, यूथ सब कुछ हम देख पा रहे थे और बहुत सारी चीज़ें थी। स्ट्रीट थोड़ा-सा मुझे लंदन के हिसाब से क्लीनलीनेस कम लगी। एज़ सच ऐसा लग रहा था कि इंडियंस कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं वहाँ पे। और मेरे को ये एक्सपीरियंस भी रहा कि अंग्रेज़ों से ज़्यादा मुझे वहाँ पे इंडियंस या इंडियन और एशियंस ज़्यादा देखने को मिले थे। तो अभी ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने वापस से अंग्रेजों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। एनीवेज़ नेक्स्ट डे हम लोग स्टोनहेंज के लिए निकल पड़े थे। सुबह-सुबह ही हमने स्टोनहेंज के लिए टिकट बुक करा ली थी। आप ऑनलाइन बुकिंग करा लो, बेहतर है। वो लोग आपको उनका जो फिक्स ऑफिस होगा स्टॉपेज, वहाँ तक आपको जाना पड़ेगा, उनके ऑफिस तक। वहाँ से वो आपको पिक करेंगे एक बस के अंदर। ट्रैवलर बस होगी, वो सभी लोग होंगे आपके साथ जो स्टोनहेंज देखने जाना चाहते हैं। और ये हमने स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में ये इस टाइप की इन्होंने झोपड़ियाँ सी बना रखी है। मुझे इनका रिलेवेंस नहीं पता है क्यों है, लेकिन ये पूरी खाली है और बस इस तरह का आर्किटेक्चर है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है। झोपड़ियाँ मुझे अंदर से बहुत अच्छी लगी, मेंटेन्ड थी, लेकिन मुझे पर्पज़ इनका अभी तक कोई समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे कभी कोई नहीं रहता। स्टोनहेंज 4500 साल पुराना है और सबसे बड़ी बात है, ये हेरिटेज इसलिए है क्योंकि ये अभी तक रहस्यमयी है। कोई नहीं जानता कि इतने बड़े-बड़े पत्थर, अभी आएँगे आगे वीडियो में, वो यहाँ तक कौन लेके आया, कैसे लेके आया? क्योंकि उस टाइम पे इतनी मशीन्स वगैरह भी नहीं थी। कुछ पत्थर तो यहाँ पे वेल्स से, जो कि लगभग 150 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वहाँ से लाए गए हैं। कुछ यहाँ पे ऑलरेडी थे। ऐसा कहा जाता है कि पुराने टाइम के लोग यहाँ पे खगोल शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी मतलब तारों, ग्रहों, चाँद और सूरज की पोज़ीशन देखने के लिए इस जगह को यूज़ में लेते थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक होलिस्टिक या स्पिरिचुअल जगह थी, लेकिन इसकी एक्चुअलिटी अभी किसी को पता नहीं है। पर इन गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करके रखा हुआ है, पूरा मेंटेन करके रखा हुआ है। आप इसको दूर से ही देख सकते हैं, बैरियर्स लगे हुए हैं, आप इसके बिल्कुल पास नहीं जा सकते, जो कि अच्छा भी है, वरना कुछ लोग तो यहाँ पत्थरों पे अपना नाम लिख देते, दिस व दिल बना के दैट, तो वो बड़ा थोड़ा अजीब हो जाता है। तो इतना दूरी होती है, पूरी बाउंड्री सेट की हुई है, बस वहीं से ही आप देख सकते हो, फोटो वीडियो बना सकते हो। इसका भी एक टाइमिंग है, शाम को 5 से 6 बजे तक ही ये शाम को 5-6 बजे तक ही ओपन रहता है, उसके बाद में बंद हो जाता है। और हाँ, टूरिस्ट सीज़न में, पीक सीज़न में आपको हो सकता है टिकट भी ना मिले, इसलिए 1 दिन कम से कम पहले इसकी टिकट बुक करा लें। मस्ट विज़िट है, अगर आप यूके ट्रैवल कर रहे हो, लंदन जा रहे हो, तो यहाँ पे ज़रूर घूमने आओ। बहुत अच्छा है, इतना नेचुरल है, मौसम इतना अच्छा लगेगा, कभी बारिश हो जाएगी और अचानक से धूप निकल आएगी। मैंने सिर्फ़ स्टोनहेंज विज़िट करने के लिए उसी 3 घंटे के अंदर 3 मौसम देख लिए। जैसे ही हमने स्टार्ट की, बहुत बारिश हो रही थी, फिर ये अचानक से जब हम वापस जाने लगे तो धूप निकल आई और ठंडी हवा तो चल ही रही थी, जिसका कोई सानी ही नहीं था। लेकिन फ़ोटो वीडियो बहुत प्यारी आई, पूरी सनलाइट थी। तो अगर हिस्ट्री, मिस्ट्री और नेचर तीनों चीज़ें आपको देखनी हो कम टाइम में और अच्छा एक्सपीरियंस करना हो, तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। इसके बाद में हम लोग वापस चले गए और ये जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस है, वैसे ये लंदन का कनॉट प्लेस है। इसका नाम आप कमेंट्स में बताइए, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, पता कीजिए और बताइए। उसके बाद में हम लोग हमारे होटल की तरफ चल पड़े, जो कि था हॉलिडे इन एयरपोर्ट पे ही, क्योंकि हमारी जो फ्लाइट है वो नेक्स्ट डे दिन में थी, तो हम किसी भी तरह की हैसल नहीं चाह रहे थे। और वैसे भी पिछले 16-17 दिन से घूम-घूम के हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो थोड़ा रिलैक्स करना चाह रहे थे। इसलिए हमने एयरपोर्ट के ही पास में हॉलिडे इन एक्सप्रेस जो होटल है वो बुक कराया और आप जान के हैरान होंगे कि दिल्ली के आईजीआई के हॉलिडे इन एक्सप्रेस से भी ये बहुत अच्छी डील में हमको मिल गया था। होटल्स मेरे सारे बहुत अच्छे हैं, कुछ वीडियोज़ में स्किप हो गए हैं, वीडियो बनाई थी मैंने उनकी, लेकिन वो व्लॉग्स में मैं नहीं डाल पाई। तो अभी मैं एक इसका अलग से वीडियो बना दूँगी। और पूरा अंदर ही अंदर कनेक्टेड था। हमने एक टर्मिनल से एग्ज़िट किया
किया, वहाँ से मेट्रो भी नहीं लेनी पड़ी, डायरेक्ट एग्ज़िट करके हमने लिफ्ट से फ्लोर चेंज किया और जो बेसमेंट वाला फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, वहाँ से डायरेक्ट अंदर ही अंदर कनेक्टिविटी थी और ये डायरेक्ट एस्केलेटर से हम लोग नीचे आ गए। यहाँ पे क्राउन प्लाज़ा और हॉलिडे इन 2 होटल्स थे, हमारा हॉलिडे इन एक्सप्रेस में था रूम। मुझे बहुत अच्छा लगा, कन्वीनिएंट लगा, पूरा वॉक करके आप आ सकते हो, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। बाहर बारिश हो रही थी लेकिन हमको क्या ही फ़र्क पड़ रहा था, हमारा तो बिल्कुल अंदर ही अंदर कनेक्टेड था होटल। फिर मुझे मतलब पहली बार मैं एक्सप्रेस होटल में रुकी थी तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था और स्पेशली जब पता था कि मोर देन 24 आवर्स हम इस होटल में हैं और नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये यहाँ के रूम थे। अगर आप लंदन जा रहे हो तो आपको कोई भी अच्छा होटल अगर महँगा मिल रहा है तो आप सीधा बिना सोचे-समझे ये बुक करा लीजिए। लोकेशन अच्छी है। हाँ, अगर आप एक बार यहाँ से दूर चले गए तो वापस आपको आने में थोड़ा कैब का खर्चा ज़्यादा लग सकता है, पर आप तो मेट्रो में ट्रैवल करेंगे सो दैट वोंट बी अ बिग डील और यहाँ से डायरेक्ट हम फ्लाइट्स और एयरपोर्ट को देख सकते थे। तो अगले दिन हमारी दोपहर में 2 बजे की फ्लाइट थी, तो ये था आज का व्लॉग। सी यू।